नमस्कार, आप देख रहे हैं IND 24। आपके साथ मैं हूं नाजरीन नकवी। रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां पर बस और ऑटो में जोरदार टक्कर हुई है। 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बता दें आपको, मरने वालों में 9 महिलाएं, जहां 3 की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। नाराज लोगों ने चक्का जाम किया है। यह हादसा ग्वालियर मुरैना रोड पर हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। चक्का जाम करने वाले परिजनों को समझाइश दी जा रही है। तो बस और ऑटो की टक्कर हुई। बता दें 10 लोगों की मौके पर मौत हुई है। 13 लोग ऑटो में सवार थे। हालांकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। और इस वक्त खबर मिल रही है कि एक और महिला जिसकी मौत हुई, 12 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस हादसे में 12 लोगों की मौत हुई है। नाराज लोगों ने चक्का जाम किया है। ग्वालियर मुरैना रोड पर हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। तस्वीर आप देख रहे हैं हादसे की। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तो भीषण हादसा, और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये ऑटो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। 13 लोग इस ऑटो में सवार थे। 12 लोगों की जान जा चुकी है। चालक समेत 12 लोगों की मौत हुई। संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, जानना चाहेंगे अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? और देखिए, घटनास्थल से जो महिलाएं गई थी उनकी भी मौत हो चुकी है। पुष्टि जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने दोनों ही पुष्टि कर दी है। और जो 12 महिलाओं सहित जो ऑटो चालक है वो घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो चुकी है। और प्रशासन मौके पर आ चुका है और यहाँ पर चक्का जाम खुलवाने का प्रयास किया जा रहा था और लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन भी समझाइश दे रहा है, लेकिन अभी तक चक्का जाम खुला नहीं गया है। और साथ ही अगर बात की जाए तो आर्थिक सहायता की बात जो है घोषणा कर दी गई है यहाँ से कि जो अंत्येष्टि की आर्थिक सहायता है वो दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी से भी बात की जा रही है और इस संबंध में जो 4-4 लाख रुपए जो घोषणा की जा रही है कि वो भी दी जाएगी। तो लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई है और जैसे ही उनकी बात होगी तो हो सकता है कि वो 4-4 लाख रुपए जो सड़क हादसे में मिलने वाले हैं मृतक के परिजनों को, वो भी संभवतः मिल पाए। तो अभी जो है पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन दोनों ही जो मृतक के परिजन हैं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चक्का जाम को लेकर अगर हम बात करें, क्या कुछ इस वक्त हालात बने हुए? क्योंकि अब जिस तरीके से वक्त बढ़ता जा रहा है, आवाजाही भी वाहनों की बढ़ रही होगी। चक्का जाम को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, अभी जो जितने भी शव थे उनको निकाल के उनको भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और अगर बात की जाए चक्का जाम की तो समझाइश दी जा रही है। जो स्थानीय लोग हैं उनको समझाइश दी जा रही है, उसको भी खोलने का प्रयास जल्द किया जा रहा है। जल्द ही उसको भी खोला जाएगा। मौके पर पहुंचे हैं, कलेक्टर पहुंचे हैं, SP पहुंचे हैं, आपकी बातचीत भी हुई है। इस पूरे मामले में अगर हम कार्रवाई को लेकर बात करें, क्योंकि हादसा हो चुका है, हादसा ऐसा पहली बार नहीं है। कई हादसे जो हैं वो अक्सर देखने में आते हैं, लेकिन ये बड़ा हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में कठोर कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहना है उनका? और देखिए, जिस तरीके से जिला प्रशासन और कलेक्टर से बात हो पाई तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो यहाँ से जो लोगों का कहना है कि जो बस हैं कुछ बिना परमिट के चल रही हैं, तो उन पे देखा जाएगा कि अगर बिना परमिट के होंगे तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी बस चालक जो है वो फरार है और जो बस है उसको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जो ऑटो चालक था किस तरीके से लापरवाही देखी गई ये भी देखा जाएगा। साथ ही ये बताया जा रहा है कि ये सभी जो महिलाएं थी वो किसी आंगनबाड़ी से काम करके आ रही थी, अपने अपने घर जा रही थी। और ये 2 ऑटो में सवार होकर गई थी, लेकिन एक ऑटो खराब होने के कारण एक ऑटो में आई थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑटो चालक की भी जो है लापरवाही देखने को मिली है। तो उस संबंध में भी जांच की जाएगी कि आखिर मुख्यतः गलती किसकी रही है। बस मालिक को लेकर कोई जानकारी मिल सकी है अगर देखा जाए? क्योंकि बस जब्त कर ली गई है, नंबर के आधार पर किसकी बस है और क्या बातचीत हो पाई है कि बस कौन चला रहा था? चालक को पकड़ने संबंधी कोई और जानकारी? देखिए, अभी बस चालक जो है वो फरार है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की बात कही गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो टीम है उनको भेज दिया गया है। और बस जो ट्रेस की गई है वो बताया जा रहा है कि आपको रोकना चाहूंगी, कौशलेंद्र विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, कलेक्टर हैं। सर, जानना चाहेंगे, बड़ा हादसा, 13 लोगों की मौत, कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही भी नजर आती है। किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या है कि ये अभी हम लोगों ने पता किया, लगभग 5 से 5:30 के बीच का हादसा है जी। और अब बस और ऑटो में किसी भी ड्राइवर की झपकी या जो भी लग गई। और महिलाएं ये थी जो 2 ऑटो से गई थी खाना बनाने के लिए जी। और उसके बाद में उनका एक ऑटो खराब हो गया तो वो सभी लोग 2 की जगह एक ही ऑटो में बैठ गए जी। और ड्राइवर और बस और उसमें किसकी गलती हो गई, मतलब किस
उसकी आंख लग गई या जी, गलती जी। हुई, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। जी। और हमको तुरंत जो है अभी सभी लोगों की प्रशासन सरकार की तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कुछ आर्थिक सहायता की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। परिजन भी यहाँ पर काफी आक्रोशित हैं, चक्का जाम उन्होंने किया हुआ है। आर्थिक सहायता दोनों ही प्रदान करें। सर, अगर कठोर कार्रवाई को लेकर बात करें तो क्या आगे भी जो बिना परमिट की बसेस चल रही हैं उन पर भी सख्ती दिखाई जाएगी? हाँ नहीं, वो अभी अभी हम लोग जो है वो तो जो कोई बिना परमिट चलेगा उस पे जो है हम करेंगे, लेकिन ये हाईवे था तो उससे जी। बस जा रही थी हम्म। और रोड बड़ा है, कोई जी। वो नहीं है, लेकिन फिर भी अब ये नहीं कह सकते परमिट नहीं था, जी, जी। उसको देख चेक करना पड़ेगा, वो तो परिजन कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जी। इतनी सुबह बहुत दुखद हादसा हुआ है। चलिए, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई ये बहुत ही दुखद घटना जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। महिलाएं 2 ऑटो से गई थीं, लेकिन ऑटो खराब होने की स्थिति में एक ही ऑटो से सभी वापस आ रहे थे। ये हादसे की तस्वीर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। ये ऑटो जिसमें सभी महिलाएं और चालक सवार थे, सभी की फिलहाल मौत की खबर मिल रही है। अगर बात की जाए 10 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि बाकी जो लोग हैं अस्पताल भेजा गया था उन्हें, लेकिन उन्होंने भी दम तोड़ दिया है। सहयोगी अनिल हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से कलेक्टर कह रहे हैं कि अभी जांच का विषय है कि गलती किस तरफ से हुई, चालक को पकड़ने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि अगर समय समय पर चेताया जाता रहे तो शायद इस तरह की स्थितियां ना बने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ये लापरवाही तरीके से जो बस चालक हैं, बस चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी इस अवसर पे कहना है कि अगर ये समय समय पर यहाँ पर चेकिंग पॉइंट या इनके चेकिंग की जाए तो ये हादसा ना होता, इतना बड़ा हादसा ना होता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो स्थानीय लोगों का भी जो कहना है, प्रशासन से भी उन्होंने मांग की है कि समय समय पर चेकिंग की जाए, और जो चेकिंग पॉइंट जो बनाए गए हैं वो केवल वसूली पॉइंट बनाए गए हैं, ऐसा भी लोगों का कहना है। और केवल वहां पर वसूलियां चलती हैं, लेकिन वहां पर चेकिंग के नाम पे केवल एक दिखावा किया जाता है। तो कहीं अब देखा जाए तो अब जो हादसा हुआ उसके बाद कितना प्रशासन चेतता है, ये देखने वाली बात होगी। जी, हादसे के ऊपर अगर देखा जाए तो ये जरूर कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले को खंगाला जाएगा और तफ्तीश की जाएगी। गलती की भी बात यहाँ पर अभी जो है वो साफ नहीं हो पा रही कि किसकी गलती है। लेकिन अनिल, क्या ये बात साफ है कि जिस तरीके से परिजन आक्रोशित हैं और अब जो गुस्सा है, क्योंकि कई परिवार जिनके घर से अगर देखा जाए तो अब एक बुरी घटना और एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है, ऐसे में क्या परिजनों को ही आगे आना होगा और इस पूरे मामले को लेकर जैसी शिकायतें वो कर रहे हैं वसूली से जुड़ी हुई या बिना परमिट के बसों से जुड़ी हुई, इस मामले की तहकीकात करनी जरूरी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शिकायतें कर रहे हैं और जो स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो बस बिना परमिट की चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये तहकीकात करनी चाहिए इसमें कि आखिर क्यों जो बसें चल रही हैं वो कितनी परमिट की चल रही हैं, कितनी बिना परमिट की चल रही हैं, उनका रूट क्या है। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो रूट है ये इस रूट से नहीं जाती हैं, लेकिन डीजल बचाने के चक्कर में, समय बचाने के चक्कर में वो इस रूट से जाती हैं बसें। और कहीं ना कहीं अब प्रशासन जो है वो इस मामले में भी देखेगा कि आखिर किस रूट से इन बसों को जाना है, किस रूट से नहीं जाना, तो इस पे भी अब ख्याल रखा जाएगा। तो अभी जो जिस तरीके से कलेक्टर से बात हो पाई तो उनका ये भी कहना था, और जो पुलिस अधीक्षक से बात हो पाई कि उनका ये भी कहना था कि अब इनका रूट भी निर्धारित किया जाएगा। चलिए, अब तमाम पहलू हैं जिन पर जांच होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल ये दर्दनाक हादसा जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है, महिलाएं समेत चालक की यहाँ पर मौत हो गई है। दर्दनाक हादसे की तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई। अब फिलहाल इस मामले में कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे, समझाइश दी गई, चक्का जाम खुलवाने की कोशिश यहाँ पर की गई, लेकिन देखना होगा कि सभी पहलुओं पर जांच कब तक पहुंच पाती है। तो देखना होगा यहाँ पर जांच के जो भी पहलू हैं उन पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है, चालक को पकड़ने संबंधी क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, नजर बनाए रखेंगे।